Hey kids, welcome back to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज करने वाले हैं इस वीडियो में टेस्ट सीरीज 4 के सॉल्यूशंस का डिस्कशन. राइट, आपने ये पेपर सॉल्व किया है तो आइए और बैठ के देखिए कि ये सारे क्वेश्चन आंसर्स के आखिर में राइट सॉल्यूशंस क्या थे. ओके, एंड स्पेसिफिकली ये वाला जो सीरीज 4 है, टेस्ट सीरीज जो 4 है, उसमें कवर हो रहे हैं आपके टोटल चैप्टर्स 19 to 24. ओके, सो वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देयर आर 24 चैप्टर्स और 3 पेपर्स ऑलरेडी निकल चुके हैं. चौथा पेपर अब हम उसका क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशंस का डिस्कशंस. एंड अंडर दैट पेपर हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर? देयर आर 6 चैप्टर्स फ्रॉम चैप्टर 19 to 24. तो क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि 19 से 24 के जितने चैप्टर्स थे आपके ईवीएस के बुक में, वही सारे क्वेश्चन आंसर्स आए होंगे पेपर में. और अब हम उसी के सॉल्यूशंस का क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दोज सॉल्यूशंस. ऑलराइट चिल्ड्रन, तो बैठिए और देखिए. सो वी आर बिगनिंग द सॉल्यूशंस ऑफ दिस टेस्ट पेपर 4 एंड लेट्स सी. कॉपी खोल के बैठो, पेन लेके बैठो एंड जस्ट चेक कहाँ कहाँ आपने सही किया, कहाँ कहाँ आपने गलत किया. जो गलत किया है फिर क्या करना है अपने को? वी हैव टू प्रिपेयर. राइट, प्रिपरेशन करनी है ताकि वो चैप्टर्स हमको और अच्छे से समझ में आ जाएं. ओके, सो लेट्स बिगिन चिल्ड्रन. Now, under 19 to 24, I have put short answer type questions first. Okay, so क्या है? नेम सम एनिमल्स दैट यू सी इन योर नेबरहुड. ओके, अब हमारा कौन सा चैप्टर था? आर फ्रेंड्स एनिमल्स. राइट, उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम सम एनिमल्स दैट यू सी इन योर नेबरहुड. आपको कुछ वो एनिमल्स के नाम बताने हैं जो आप अपने नेबरहुड में देखते हो, अपने आस पड़ोस में देखते हो. तो कोई भी हो सकता है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है. आई होप आप सबने कुछ ना कुछ लिखा ही होगा जो आपके नेबरहुड में एनिमल्स आर कॉमन. Right, so what all? Dogs, cats, cows, buffaloes, etc. Okay, so this is the solution which was given by me. अब आपके solution हो सकता है इससे क्या हो, डिफर हो, लेकिन अगर वो नेबरहुड में दिखते हैं आपको एनिमल्स, वो सब नजर आते हैं आपके आस पड़ोस में, तो आपका है ये आंसर 100% करेक्ट. ओके, सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था. नेम सम एनिमल्स दैट कैरी लोड्स. लोड्स मतलब क्या? भार, बोझ. ओके, तो आपको कुछ एनिमल्स के नाम बताने थे. क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो छोटा सा ही आंसर होगा. तो आपको कुछ वो एनिमल्स के नाम बताने हैं जो लोड लेके चलते हैं, जो वजन लेके चलते हैं. दे हेल्प अस. ओके, सो हु ऑल? हॉर्स एंड डंकी. यू नो, ये 2 एनिमल्स ऐसे होते हैं जो आपके लिए क्या उठाते हैं? बोझ उठाते हैं, आपके लोड्स को उठाते हैं. एंड पहले के जमानों में तो राजा महाराजा और जो बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स हुआ करते थे ना, बिजनेसमैन, दे यूज्ड टू कीप दीज एनिमल्स ओनली बिकॉज दैट टाइम देयर वर नो कार्स, देयर वर नो ट्रेन्स. राइट, तो कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता था? ट्रांसपोर्टेशन इनके थ्रू ही होता था. इनके ऊपर खूब सारा सामान रख दिया जाता था और फिर ये जाते थे और फिर दूसरी जगह तक पहुंचा देते थे. सो दीज 2 एनिमल्स आर देयर हु हेल्प अस टू कैरी द लोड्स चिल्ड्रन. ओके, सो जिसने भी सही किया है वो आगे बढ़ो और जिसने गलत किया है उसको क्रॉस करके राइट आंसर लिख लो और फिर सबके साथ आगे बढ़िए. Okay, then where does Madho live? Okay, where does Madho live? ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है चिल्ड्रन? ये चैप्टर था आपका ड्रॉप बाय ड्रॉप. और ड्रॉप बाय ड्रॉप में क्या था? पानी की कमी थी. राइट, कैसे हम पानी के बारे में पढ़ रहे थे कि वाटर इज सो प्रेशियस फॉर अस, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, एंड हाउ पीपल आर स्टोरिंग वाटर इन फॉर एन इमरजेंसी पर्पसेस. राइट, हम टैंक्स बनाते हैं, हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, हम रिसाइकल ऑफ वाटर करते हैं. तो उसी में एक स्टोरी हमने किसकी पढ़ी थी? माधव के बारे में पढ़ी थी. एंड द क्वेश्चन इज वेयर डज माधव लिव? माधव रहता कहाँ है? सो माधव लिव्स इन बज्जू. राइट, आ गया याद? माधव कहाँ रहता है? बज्जू में रहता है. अ स्मॉल विलेज ऑफ राजस्थान. जो राजस्थान में क्या है? छोटा सा गांव है. ओके, और राजस्थान में बज्जू क्या था? डेजर्ट एरिया था. डेजर्ट एरिया क्या होता है? जहाँ पे बहुत सारे रेत होती है. ओके, नो प्लांट्स, ओनली डेजर्ट ऑल अराउंड. सो माधव यूज्ड टू लिव इन बज्जू विच इज अ स्मॉल village in Rajasthan. Okay, so moving to the next question.
Who comes to Tara's house? Okay, who comes to Tara's house? तो ये चैप्टर भी हमने पढ़ा था, राइट? फैमिलीज कैन बी डिफरेंट. सबकी फैमिलीज क्या होती है? अलग अलग होती है. किसी की फैमिली छोटी होती है, किसी की फैमिली बहुत बड़ी होती है. जॉइंट फैमिली, स्मॉल फैमिली, राइट? एंसेस्ट्रल फैमिली, ये सब हमने पढ़ा था. तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है हु कम्स टू ताराज हाउस? तारा के हाउस में कौन आता है? क्योंकि तारा किसके साथ रहती थी? तारा यूज टू लिव विथ हर अम्मा एंड नाना, राइट? बट समटाइम्स समवन यूज टू कम एट हर प्लेस. तो वो कौन थे? सो ताराज मौसी, मौसा एंड देयर चिल्ड्रन कम टू देयर हाउस. कौन कौन आता था? मौसी, मौसा और उनके बच्चे आते थे, राइट? सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन चिल्ड्रन. जिसने भी सही किया है वेल डन, एंड जिसने भी गलत किया है कोई बात नहीं, क्रॉस कर लो और राइट आंसर लिख लो. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट. Okay, now next question. Who gave Sajida a beautiful dupatta? Okay, remember this chapter, a beautiful cloth. Yes, जिसमें एक सजिदा को दुपट्टा मिलता है और वो बहुत सुंदर होता है, उसमें बहुत सुंदर एम्ब्रॉयडरी होती है और फिर वो दुपट्टा को लेके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है. एंड इवन इन हर ड्रीम्स शी वॉज थिंकिंग अबाउट द दुपट्टा. बट ये दुपट्टा आखिर दिया किसने था उसको? सो रिमेंबर चिल्ड्रन, ये दिया था किसने? उसकी सिस्टर ने. सो हाउ विल यू राइट द आंसर? हर सिस्टर गेव हर अ ब्यूटिफुल दुपट्टा. ओके, हु गेव हर दुपट्टा? हर सिस्टर गेव हर अ ब्यूटिफुल दुपट्टा. नाउ इन द स्टोरी वी डू नॉट नो द नेम ऑफ हर सिस्टर, सो वी विल सिंपली राइट द आंसर हर सिस्टर गेव हर अ ब्यूटिफुल दुपट्टा. ओके, नाउ वन थिंग चिल्ड्रन, अगर आप सारे चैप्टर्स को ना स्टोरीज के फॉर्म में लर्न कर लोगे ना, सो इट विल very easy for you to understand the questions, right? You will simply able to write down the answers very properly. So बहुत ज़रूरी है कि हर chapters को क्या करना है? समझना है, stories को जानना है. Okay, don't do the रट्टाफिकेशन, just don't mug up everything. Okay, just see ये chapter क्या है, story क्या है, तो क्या होगा? question कुछ भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, आपको अगर स्टोरी पता होगी, so you will be able to write the answers without having any problem. तो अगर स्टोरी पता है तो क्वेश्चन का आंसर भी पता है. ओके, सो हु गेव सजिदा ब्यूटीफुल दुपट्टा? हर सिस्टर गेव हर अ ब्यूटीफुल दुपट्टा. नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर यूज्ड टू मेक क्लोथ्स? ओके, अब क्लोथ्स जो हम सब ने पहने हुए हैं ये आखिर बनते किस चीज से हैं? सो चिल्ड्रन, fibers are used to make different clothes. Okay, there are different fibers और वो सारे fibers क्या करते हैं? हमारे लिए कपड़े बनाते हैं. That is very much essential. What is essential? Fibers are essential. Okay, fibers are made to make your clothes. So this is the answer of this question. Fibers are used to make different types of clothes. Okay, now next question. How would you feel when you will have to live alone? Okay, कैसा लगेगा आपको कि जब आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है और आपको अकेला रहना हो? कैसा लगेगा आपको? So this was the chapter, which chapter? Families can be different, where it was given that if you have to live alone without your family, how would you feel? Okay, तो इसका आंसर हमने तब भी डिस्कस किया था और अब भी करेंगे. I would feel sad if I have to live alone. Nobody in this world wants to live alone, children. कोई भी अकेला रहना नहीं चाहता. कोई ना कोई तो चाहिए होता है ना, टू टॉक, राइट, टू रोम अराउंड, टू ईट, राइट. तो दैट इज वाई नोबडी वांट्स टू लिव अलोन, एंड दैट इज वाई कभी अगर अकेला रहना पड़ जाए तो कैसा लगेगा? आई वुड फील सैड if I have to live alone. Okay, so this is the answer of this question. Now moving to next. राइट सम यूजेस ऑफ वाटर. ये तो सभी को पता होगा, है ना? कुछ भी इसका आंसर आप लिख सकते हो जिसमें वाटर का यूज हो. तो अगर आपने कुछ डिफरेंट भी लिखा होगा इस आंसर से तो भी चलेगा, बस क्या होना चाहिए? करेक्ट होना चाहिए. ओके, सो वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग. आई होप आप सबने ये तो लिखा ही होगा, क्योंकि वाटर के लिए क्या चाहिए हमें? ड्रिंक के लिए क्या चाहिए? वाटर. और वन थिंग टू रिमेंबर, जब बहुत जोर से प्यास लगती ना तो इवन यू गेट कोल्ड ड्रिंक्स और कुछ भी, वाटर जो प्यास बुझाता है ना उसके बदले और कोई कुछ नहीं कर सकता, राइट? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वाटर इज इट इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, then bathing, then cooking food, washing dishes,
क्लोथ्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ब्रशिंग टीथ, राइट। इसके अलावा भी जहां आपको लगता है चिल्ड्रन कि पानी का हम यूज करते हैं, उसके लिए हमको पानी चाहिए, लाइक वॉशिंग योर कार्स, है ना, तो ये सब जगह पे आप क्या लिख सकते हो, वाटर के यूजेस लिख सकते हो। ओके, नॉट नेसेसरी कि आपको यही आंसर लिखना है, आप अपने हिसाब से भी सोच के आंसर क्या कर सकते हो, लिख सकते हो बच्चों। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम सम एनिमल्स दैट आर फार्मर्स फ्रेंड। ओके, अब आपको कुछ वो एनिमल्स के नाम बताने हैं जो फार्मर्स के क्या होते हैं, फ्रेंड होते हैं। ओके, आपको पता है, द आंसर इज अर्थवॉर्म्स आर नोन एज फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड्स बिकॉज दे इम्प्रूव सॉइल हेल्थ। कभी सुना है आपने कि फार्मर के बेस्ट फ्रेंड कौन होते हैं, फार्मर के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं अर्थवॉर्म्स, यस, केचुए। क्योंकि वो क्या करते हैं, जब वो सॉइल में होते हैं तो वो सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, सॉइल को बहुत ज़्यादा क्या बनाते हैं, न्यूट्रिशियस बनाते हैं, मतलब उसकी हेल्थ को सुधार करते हैं, अच्छी मिट्टी बना देते हैं, ताकि जब हम क्रॉप्स लगाएं, जब हम उसमें सीड सो करें तो उसमें से हेल्दी प्लांट निकले और बहुत अच्छे क्रॉप्स बने, राइट। एंड दैट इज वाई अर्थवर्म्स आर known as farmers best friends. Okay, so this is a general knowledge question also. Anytime anyone asks you who is the farmer's best friend, what will you answer? Earthworms are the farmer's best friend. Why? Because they improve soil health. क्या improve करते हैं वो, मिट्टी की health, मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारते हैं, right? And that is why earthworms are considered to be farmers best friends. Okay, now next question, what do you mean by web of life? yes, ये लास्ट चैप्टर था आपकी बुक में, वेब ऑफ लाइफ। क्या था कि सब लोग एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट हैं, राइट। हमने चेन भी डिस्कस किया था, है कि नहीं। अगर हम प्लांट्स खाते हैं तो प्लांट्स को क्या कौन खा लेता है, फिर ऐसे सब पूरा हमने चेन डिस्कस किया था, राइट। तो ये सब क्या है, वेब ऑफ लाइफ है। तो यहाँ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय वेब ऑफ लाइफ? सो The web shows us that everything is important for us. Web क्या बताता है कि सब लोग क्या हैं, important हैं एक दूसरे के लिए, okay? We are all interdependent on each others for our survival. जीने के लिए हम एक दूसरे पे क्या हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, ओके। हम एक दूसरे पे क्या हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, एंड दैट इज वाई वेब ऑफ लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये होता है आपका वेब ऑफ लाइफ, जिस आपको याद है हमने पढ़ा था। ओके, क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था प्लांट्स। ओके, हमने क्या पढ़ा था कि प्लांट्स होते हैं। ओके, प्लांट्स को कौन खाता है, प्लांट्स को कौन खा लेता है। सपोज मान लो कि प्लांट्स आर ईटन बाय हुम, ईटन बाय डियर। ओके, ईटन बाय डियर, क्योंकि जितने भी हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स कौन होते हैं, द वन हु ईट्स ओनली प्लांट्स। ओके, दे आर डिपेंडेंट ऑन टोटली ऑन प्लांट्स, दे आर कंसिडर्ड टू बी हर्बीवोरस एनिमल्स। तो मान लो कि ये जो प्लांट्स हैं ये सब कौन खा रहा है, आपका डियर खा रहा है। ओके, डियर खाता है। नाउ डियर को कौन खाता है, डियर को खाता है आपका लायन। ऑल राइट चिल्ड्रन, कौन खा लेता है, लायन। हैव यू सीन लायन चेजिंग डियर्स? यस, आप जाके देखो टीवी पे कि हाउ लायंस चेज डियर्स, दौड़ दौड़ के कैसे अपने प्रे को वो कैच करते हैं और फिर खा जाते हैं। बिकॉज लायंस आर व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स, लायंस आर कार्निवोरस एनिमल्स। ओके, दे कैच देयर प्रे, दे कैच देयर शिकार, उनको किल करते हैं एंड देन दे ईट इट अप। ओके, सो यहाँ पे क्या है, डियर ने क्या खाया, डियर ने खाया प्लांट्स को। ओके, सो यहाँ पे एरो कैसे बनेगा, एरो विल बी लाइक दिस कि डियर ने किसको खाया, प्लांट्स को खाया। देन लायन ने किसको खाया, लायन ने खाया और डियर को। अब लायन कब क्या होता है, जब लायन डाइज, ओके, व्हेन द एनिमल डाइज, व्हेन लायन डाइज व्हाट हैपेंस, इट डिकम्पोजेस। डिकम्पोजेस मतलब जब वो मर जाते हैं तो मिट्टी में क्या हो जाते हैं, मिट्टी में जाके समा जाते हैं, मिट्टी में बहुत दिनों के बाद डिकम्पोज हो जाते हैं चिल्ड्रन। सो व्हाट विल हैपन, लायन सॉइल में क्या हो जाएगा,
डिकम्पोज हो जाएगा। ओके, मरने के बाद डिकम्पोज हो जाता है। कुछ भी आप जानवर देखो तो वो मरने के बाद सॉइल में क्या होंगे चिल्ड्रन, डिकम्पोज हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे क्या है, प्लांट्स हैं, प्लांट्स के बाद क्या हुआ, डियर ने प्लांट्स को खाया, लायन ने डियर को देखा जंगल में, तो लायन ने डियर को चेस किया और डियर को खा गया। अब लायन क्या हो जाता है, बहुत सालों के बाद लायन क्या हो जाता है, मर जाता है। तो क्या हो जाता है, वो डिकम्पोज हो जाता है। ओके, आई विल जस्ट राइट इट हियर प्रॉपरली कि आपको स्पेलिंग समझ में आए। डिकम्पोज होने के बाद वो सॉइल में क्या हो जाता है, पूरा घुल जाता है। अब आपको पता है कि जब सॉइल में कोई एनिमल्स पूरी तरह से मिल जाता है तो सॉइल बहुत हेल्दी हो जाता है चिल्ड्रन, बहुत ज़्यादा वो उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें आ जाती हैं, क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। और वही सॉइल फिर क्या करता है चिल्ड्रन, वही सॉइल प्लांट्स को क्या करता है, ग्रो करता है, प्रॉपरली ग्रो करता है, अच्छे से ग्रो करता है, हेल्दी, उसमें फ्रूट्स अच्छे निकलते हैं, लीव्स अच्छी निकलती हैं। एंड दैट इज हाउ यू कैन सी चिल्ड्रन, दिस इज नोन एज वेब ऑफ लाइफ। ओके, ये क्या है, वेब ऑफ लाइफ है। ओके, देखो डियर को खाया, प्लांट्स को डियर ने खाया, प्लांट्स को, लायन ने खाया डियर को, फिर लायन ने यहाँ पे क्या हो गया, वो सॉइल में जाके समा गया चिल्ड्रन। ओके, सो यू कैन डू हियर वन थिंग, एंड देन सॉइल क्या हुआ, यहाँ पे सॉइल अच्छे से प्लांट को मिल गया और प्लांट आपके हो गए हेल्दी। ओके, तो ये है एक प्रकार का वेब ऑफ लाइफ। ऐसे ही बहुत टाइप के वेब ऑफ लाइफ्स होते हैं, है ना। और इस तरह से हम क्या होते हैं, हमें क्या समझ में आता है कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, each and every animals or humans, every living beings are interdependent on each other। सब एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड करते हैं। अगर कोई एक नहीं रहेगा तो क्या होगा, वेब ऑफ लाइफ क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका नेचर डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, मान लो कि अगर आपके काउज या गोट्स एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, अगर ख़त्म हो जाते हैं, दुनिया से नहीं रहते, तो ग्रास हो जाएंगी, और फिर ग्रास इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि फिर ग्रास को कम करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बैलेंस करने के लिए नेचर को हर एक चीज़ क्या है, ज़रूरी होती है बच्चों। ओके, एंड दैट इज़ वाई वेब ऑफ लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय वेब ऑफ लाइफ, द वेब शोज अस दैट एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। We are all interdependent on each other for our survival. To survive, we need web of life. Okay, moving to next. What is tank? Okay, what is tanka? ये tank, drop by drop का question था, right? Drop by drop में we studied about tanks कि भाई water क्यों चाहिए हमें? Why water is needed? And if there is no water, how the life will become? So there are people who stores water, who saves water for an emergency purposes. So how will you write? Rain water is collected by some people through a special method by making tanks. Rain water को collect किया जाता है कैसे? By making tanks. The tanka is kept covered with a lid always. Tanks को हम हमेशा lid, ढक्कन से क्या करते हैं, cover करके रखते हैं। And the water collected is filtered properly. और फिर जब उसमें रेन वाटर बहते हुए आता है टैंक के अंदर, उसको क्या करते हैं, सीज के द्वारा हम फिल्टर करते हैं ताकि सारी गंदगी ऊपर रह जाए छन्नी के और प्योर वाटर नीचे आ जाए। And is used for drinking after it is cleaned. और फिर जब वो साफ हो जाता है तो पानी क्या हो गया, प्योर हो गया, and then you can use it for drinking. ओके, सो रेन वाटर पहले आता है, देन उसमें पाइप के थ्रू वो टैंक्स में जाता है। टैंक का लिड हमेशा लगा रहता है, उसमें रहती है छन्नी जिससे पानी फिल्टर हो जाता है, एंड देन यू टेक आउट द वाटर एंड ड्रिंक इट और यूज इट फॉर अदर पर्पसेस बिकॉज वाटर हैज गॉट क्लीन्ड। ओके, सो दिस इज नोन एज टैंक्स, टंका। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। नाउ विथ whom does सितम्मा लिव? सितम्मा किसके साथ रहती है? याद आया? यस, सितम्मा लिव्स इन हर एंसेस्ट्रल होम। वो अपने एंसेस्ट्रल होम में रहती है इन गुंटूर विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स, यंगर अंकल एंड आंट।
सितम्मा लिव्स विथ हर फादर, मदर एंड हर सिस्टर गीतम्मा इन द सेम हाउस। सितम्मा का तो बहुत बड़ा एंसेस्ट्रल हाउस था और नीचे कौन रहता था? दादा, दादी, यंगर चाचा एंड बुआ। और फर्स्ट फ्लोर में सितम्मा अपनी सिस्टर और अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जिसने भी सही किया है वेरी गुड, और जिसने नहीं किया है प्लीज आप ये आंसर देखो और अपनी कॉपी में सही तरह से लिख लो। ओके, नाउ नेक्स्ट, now fill in the blanks है। okay children, fill in the blanks है। dash guards our home, who guards our home, हमारे घर को कौन देखता है, कौन गार्ड करता है? okay, तो very simple answer is this, the answer is dog। what is the answer? dog guards our home children। okay, then animal dash is used as manure। एनिमल का क्या यूज होता है? मैन्योर मतलब खाद। खाद क्यों डाली जाती है? खाद इसलिए डाली जाती है ताकि सॉइल क्या हो, इम्प्रूव हो जाए क्वालिटी वाइज। एंड इफ द सॉइल इज गुड इन क्वालिटी, of course the plants will grow properly and in a healthy form, right? They will give you proper food grains, they will give you proper fruits, flowers, everything, and that is why to improve the quality of soil we use what? manure। but manure कैसे बनता है? manure बनता है children एनिमल डंग को यूज करके। yes, like cow dungs। okay, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? एनिमल डंग is used as manure। manure मतलब खाद। okay, then we get dash from the hides of animals। हमें animals के ऊपर से क्या मिलता है? so we get लेदर्स फ्रॉम एनिमल्स हाइड्स। ओके, हमें एनिमल्स के स्किन से क्या मिलता है? लेदर मिलता है चिल्ड्रन। एंड यू नो वन थिंग कि आजकल लेदर निकालना बैन हो गया है, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, बट फिर भी कुछ लोग इलीगली क्या निकालते हैं? लेदर निकालते हैं। ओके, एंड देन लेदर्स क्या होता है? उससे बेल्ट बनती है, पर्सेस बनते हैं, शूज बनते हैं। बट यहाँ पे क्या हो गया है आजकल? गवर्नमेंट हैज बैन टेकिंग द leathers from the livelihood animals, like जो जी रहे हैं उनको मार के leathers नहीं निकालना है। okay, that has completely banned। okay, now tanks are made underground to store। ये तो अभी पढ़ा। टैंक्स क्यों बनाया जाता है अंडरग्राउंड में? क्या करने के लिए? yes, to store water। okay, tanks are used to store water children। okay, now प्लांट्स नीड वाटर टू डैश। प्लांट्स को क्यों चाहिए वाटर? क्यों चाहिए? क्या वो खाना बनाते हैं किचन में? नहीं, वो अंदर ही अंदर खाना बना लेते हैं रूट स्टेम्स को यूज करके। बट प्लांट्स को क्यों चाहिए वाटर? प्लांट्स को इसलिए चाहिए वाटर टू ग्रो। छोटा सा प्लांट बड़ा होते देखा है कैसे होता है? बिकॉज उसको क्या मिलता है? प्रॉपर वाटर मिलती है, प्रॉपर सनलाइट मिलती है, एयर मिलती है, एंड दैट इज व्हाई प्लांट्स ग्रो। सो हियर प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो। ओके, तो आप सब चेक कर लो कि आपने सही लिखा है और नहीं लिखा है, तो प्लीज ये आंसर्स अभी अपनी कॉपी में लिख लो चिल्ड्रन। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट। सितम्मा लिव्स इन अ डैश फैमिली। अभी जस्ट नाउ आई डिस्कस सितम्मा कैसी फैमिली में रहती थी चिल्ड्रन? सितम्मा लिव्स इन अ जॉइंट फैमिली। वाई जॉइंट फैमिली? क्योंकि उसकी फैमिली में सब लोग थे, है ना? दादा, दादी, बुआ, चाचा, ताऊ जी, उनके बच्चे, मम्मी, पापा, उसकी सिस्टर, उसके बड़े चाचा एंड हर न्यूली मैरिड चाची, और सब मिलके जब रहते हैं सो फैमिली बिकम्स अ जॉइंट फैमिली। ओके, दुपट्टा हैड ब्यूटिफुल। क्या था दुपट्टे में? ऐसा क्या था दुपट्टा में कि उस कारण से दुपट्टा was very beautiful। How did दुपट्टा become beautiful? Because दुपट्टा had beautiful embroidery। क्या था? ब्यूटिफुल एम्ब्रॉयडरी थी, और इसलिए दुपट्टा क्या हो गया था? बहुत सुंदर हो गया था चिल्ड्रन। ओके, नाउ वी लाइक टू वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द। हम गर्मी में समरी क्लोथ्स पहनते हैं, हम सर्दियों में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, हम रेनी सीजन में सिंथेटिक क्लोथ्स पहनते हैं। तो हम ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि वी लाइक टू वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द
climate. Okay, according to the climatic season conditions we choose the clothes. Okay, तो यहाँ पे क्या होगा, climate होगा. Okay, next. Things which are provided by nature are called. वो सारी चीजें जो नेचर के द्वारा दी गई हैं उनको क्या कहते हैं? बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है चिल्ड्रन इसका. उनको हम कहते हैं नेचुरल थिंग्स, लाइक वाटर, सनलाइट, है ना, एयर, ये सब क्या है, नेचर के द्वारा दिया है. वुड, ये सब क्या है, नेचर ने हमको गिफ्ट दिया है. एंड दैट इज वाई थिंग्स विच आर गिवन बाय द नेचर टू अस are known as natural things, and those things which are man made are known as man made things. Okay, so यहाँ का आंसर क्या होगा, natural होगा. So I hope ये आपका क्लियर हो चुका होगा. अब आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा. अब जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना लाइफ में, you will be able to write down the answers. Okay, now ट्रू और फॉल्स. ओके, अब जो सही होगा उसके सामने ट्रू लिखेंगे और जो गलत होगा उसके सामने फॉल्स लिखेंगे. अ वेटनरी डॉक्टर ट्रीट्स एनिमल्स. क्या वेटनरी डॉक्टर एनिमल्स को ट्रीट करता है? तो यस, उनके डॉक्टर को व्हाट डू यू कॉल, यू कॉल अ वेटनरी डॉक्टर, एंड दैट इज व्हाई द आंसर इज ट्रू. देन एनिमल्स डू नॉट फील लाइक अस. क्या एनिमल्स को हमारे जैसे बुरा अच्छा नहीं लगता? क्या उनके अंदर फीलिंग्स नहीं होती है? सो द आंसर इज चिल्ड्रन फॉल्स, क्योंकि एनिमल्स फील लाइक अस. अगर हमको कोई चीज़ की बुरा लग जाता है, अगर हमको हर्ट होता है तो हमको दर्द होता है. सिमिलरली इवन एनिमल्स फील द पेन, एंड दैट इज वाई दे फील लाइक अस. तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फॉल्स. देन animals are useful to us. Are animals useful to us? So we just now studied horse, donkeys, they carry loads, है ना, cows gives us milk, है ना, dogs guards our home. तो animals तो 100% useful है. तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा true. Animals are very 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 useful to us. Okay. There is no scarcity of water in India. क्या इंडिया में पानी की कमी नहीं है? पढ़ा है हमने चैप्टर में ड्रॉप बाय ड्रॉप, है ना. माधव के विलेज बज्जू में कितनी पानी की कमी थी, राइट. और शहरों में तो देयर इज ऑलवेज वाटर स्कैरसिटी, क्योंकि हमने क्या कर दिए, हमने ट्रीज कट कर दिए हैं. हमने ट्रीज कट कर दिए, हमने उसकी जगह सीमेंटेड रोड्स बना दिए, बिल्डिंग्स बना दिए. तो हाउ विल वाटर गो इनसाइड द सॉइल, under the ground? How will it go? And that is why there is always scarcity of water. And also हम क्योंकि पेड़ काटते जा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है. सूरज बहुत ज़्यादा चमकता है और रेनफॉल टाइम पे नहीं होता, एंड दैट इज वाई वी फील ऑलवेज देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ वाटर. स्कैरसिटी मतलब कमी, हमेशा पानी की कमी होना. और इंडिया में ये बोल रहा है क्या देयर इज नो स्कैरसिटी, इंडिया में क्या कमी नहीं है स्कैरसिटी की? So the answer is false, क्योंकि इंडिया में there are places where there is not enough water. Okay, so the answer here is false, क्योंकि there are places where there is a requirement of water. Okay, so the answer is false. Okay, now a leaking pipe should be repaired immediately. पाइप जिसमें लीक हो रहा हो, टूटा हुआ हो और पानी उसमें से निकल रहा हो, क्या उसको तुरंत रिपेयर कर देना चाहिए? यस, क्योंकि क्या है होता है, पानी की बचत होती है. अगर आप रिपेयर नहीं करोगे तो पानी क्या हो जाएगा, बहता चला जाएगा और वेस्ट होगा. एंड दैट इज व्हाई इट शुड बी रिपेयर्ड इमीडिएटली. देन इट इज फाइन टू कीप टैप रनिंग व्हाइल वी ब्रश आवर टीथ. जब हम ब्रश करते हैं तो टैप को खुला छोड़ देना चाहिए? नो, बिल्कुल गलत है. आंसर क्या होगा, फॉल्स. जब भी आप ब्रश करो तो आपको तभी टैप यूज करना है व्हेन यू वांट टू वॉश योर माउथ. ओके, अदरवाइज व्हेन यू आर ब्रशिंग योर टीथ यू शुड ऑलवेज क्लोज द टैप. देन देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस. कौन कौन से होते हैं 4 मेन डायरेक्शंस? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. तो कितने, 4 ही है ना. So that is why the answer is true. Okay, answer here is true. Yes, then the direction which is opposite to north is west. क्या north के opposite west है? Opposite मतलब सामने. क्या west है? नहीं, उसके opposite क्या है, south है. And that is why this statement is
फॉल्स, क्योंकि उसके ऑपोजिट क्या होता है, साउथ होता है चिल्ड्रन। ओके, तो आपको ऐसे भी समझना है उसके ऑपोजिट क्या है, उसके राइट में क्या है, उसके लेफ्ट में क्या है, तब आप इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर पाओगे। तो सिंपल सा तरीका है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ड्रॉ कर लो कॉपी में और आपको समझ में आने लगेगा कौन किसके डायरेक्शन में है। ओके, देन वेयर डू वी गेट दीज थिंग्स फ्रॉम, वुड कहाँ से मिलता है, सोचो। वुड हमको मिलता है ट्रीज से, है ना, कहाँ से मिलेगा हमको, ट्रीज से। एंड वुड इज व्हाट, नेचुरल थिंग्स, है ना, हमको नेचर ने दी है। क्ले, क्ले कहाँ से मिलता है, क्ले ऑल्सो वी गेट क्ले फ्रॉम दी सॉइल चिल्ड्रन, है ना, कहाँ से मिलता है हमको क्ले, सॉइल से। वाटर, वाटर के तो बहुत सोर्सेज हैं, तो वन सोर्स क्या है, रिवर्स। वाटर इवन यू कैन गेट फ्रॉम रेन्स, यू कैन गेट फ्रॉम पॉन्ड्स, यू कैन गेट फ्रॉम लेक, सी। ओके, सो वन एग्जांपल आई हैव गिवन इज रिवर। देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको कहाँ से मिलता है, प्लांट से। कौन देता है आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, fruits and vegetables are given by the plants to us and that is why we should protect our plants. Okay, तो ये है ऐसा। अगर इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम्स में आए कि कौन किससे मिलता है, तो आप सोचना, थिंक करना एंड देन राइट डाउन द आंसर। आई होप आप सब ने ये क्वेश्चन का आंसर सही लिखा होगा। नहीं लिखा है सो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, जस्ट नोट डाउन द करेक्ट आंसर्स। ओके, नाउ मैच द फॉलोइंग। सितम्मा, यहाँ पे कॉलम ए है और कॉलम बी है। सितम्मा के साथ कौन सा मैच कर रहा है, सितम्मा लिव्स इन गुंटूर, याद आया, गुंटूर में शी यूज्ड टू लिव इन एन एंसेस्ट्रल फैमिली। तोताराम, तोताराम कौन था, यस, मुंबई में अपने पापा और अपने अंकल के साथ में रहता था, अपने कजिन ब्रदर्स के साथ। एंड व्हाट वाज ही डूइंग, ही वाज स्टडिंग। ओके, सो स्टडीज इन मुंबई। तारा क्या कर रही थी, तारा कौन थी, याद आया, तारा लिव्स इन चेन्नई, किसके साथ रहती थी, अपने अम्मा और नाना के साथ में। देन हबीब, हबीब कौन था, यस, हबीब इज अ क्लर्क। हबीब और उसके सिस्टर अपने फादर के साथ में रहते थे। देन सारा, यस, हबीब एंड सारा वर ब्रदर एंड सिस्टर। तो हबीब क्या है, क्लर्क है, और सारा क्या काम करती थी, सारा इज अ टीचर। हबीब एंड सारा आर एम्प्लॉयड, वो काम पे जाते थे और उनके पापा रिटायर्ड हो गए थे, वो घर पे रहते थे। याद आई वो स्टोरी। तो चिल्ड्रन प्लीज रिमेंबर, यू हैव टू लर्न द स्टोरीज, देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। ओके, सो ये था हमारा टेस्ट सीरीज 4 के सॉल्यूशंस का डिस्कशन। आई होप आप सबने कर लिया होगा और आप दोबारा से प्रैक्टिस करना ये पेपर, ओके, बिना आंसर्स देखे। तो आपको समझ में आया कि वेदर आपको ये सब पेपर अच्छे से क्लियर हुआ है कि नहीं। ओके, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, नाउ वन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो क्या करना है, विजिट गूगल क्रोम एंड राइट डाउन www.magnetbrains.com। उसके बाद आपके ये सारे टीचर्स खुल जाएंगे विद योर क्लासेस। ओके, अब आपको सपोज क्लास 3 में पढ़ना है तो यूल क्लिक क्लास 3। जैसे ही क्लास 3 खोलोगे आपके सब्जेक्ट वाइज टीचर्स के सारे वीडियोस ओपन हो जाएंगे। नाउ इफ यू वांट टू स्टडी ईवीएस यू विल हैव टू क्लिक हियर वॉच नाउ। द मोमेंट यू क्लिक बटन वॉच नाउ हियर यू विल हैव योर चैप्टर वाइज वीडियोस। ओके, एंड आपको इसमें समरी मिलेगी, वर्कशीट मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। ओके, A to Z मिलेगा, सब कुछ जो भी देखना है वीडियो आपको ऑन करोगे और आपका वीडियो ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। ओके, या फिर पढ़ लो आप अच्छे से। ओके, तो ये था हमारा टेस्ट सीरीज 4 के क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कशन। आई होप आप सबको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। ईवीएस हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ओके, फ्रॉम A to Z, अब कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में और करेंगे बहुत सारी बातें। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री एजुकेशन एंड फ्री वीडियोस। थैंक यू।